नहीं है। लेकिन कोएंजाइम Q10 एक इतना इंपॉर्टेंट आप कहिए तत्व है आपके शरीर के लिए, जिसके बिना आप जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको मैं कुछ चौंकाने वाले तथ्य बता देता हूं। आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा कोएंजाइम Q10 का कंजप्शन कहां किया जाता है, और उस देश का नाम है जापान। दुनिया में सबसे ज्यादा कोएंजाइम Q10 का प्रोडक्शन किया जाता है, वो किया जाता है जापान के अंदर। और जापान के अंदर लोग अपनी 100 साल से ज्यादा की उम्र को बिना किसी बीमारी के आसानी से कंप्लीट कर लेते हैं। एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था पीटर माइकल। पीटर माइकल को नोबेल प्राइज दिया गया था इस बात के लिए कि कोएंजाइम Q10 का हमारी जो सेल्स है उसमें एनर्जी प्रोडक्शन में क्या रोल है। तो हमारा चूंकि ये पूरा शरीर बना ही सेल से है, सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से मिलकर आपका सिस्टम बनता है, सिस्टम से मिलकर बॉडी बनती है। तो हमारा जो मेन वो है बॉडी का हिस्सा, दैट इज सेल। तो इस सेल के अंदर ये कोएंजाइम Q10 किस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसकी खोज की थी पीटर माइकल ने। और ये खोज क्रांतिकारी खोज थी, इतनी बड़ी खोज थी कि इस खोज के लिए उनको दिया गया था नोबेल प्राइज। अब ये कोएंजाइम Q10 है क्या? ये कोएंजाइम Q10 हमारी हर कोशिका की जड़त है, हर कोशिका में पाया जाता है ब्लड सेल को छोड़कर। ये केवल ब्लड सेल में नहीं पाया जाता, ब्लड सेल के अलावा बॉडी के हर सेल के अंदर ये पाया जाता है। और इसे हमारी बॉडी स्वयं बनाती है, इसको हमारी बॉडी प्रोडक्शन खुद करती है, इसको हमें सप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं होती यंग एज में खासतौर से। और ये काम क्या करती है, जो हमारे कोश का है, सेल है, उसका पावर हाउस होता है, आपने छठी क्लास में पढ़ा होगा, उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक पावर हाउस है, एक जनरेटर है हमारी हर सेल के अंदर जो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। ठीक, उसको स्टार्ट अगर हो जाए तो वो एनर्जी देता है, और इस एनर्जी से हमारा शरीर चलता है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एनर्जी कंज्यूम हो रही है। इवन हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, आंखें ऊपर नीचे करते हैं, बॉडी का कोई मूवमेंट करते हैं तो हमें जरूरत होती है एनर्जी की। और उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी कहां से होती है? वो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है सेल का वो हिस्सा जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, एनर्जी का मेटाबॉलिज्म होता है, और ये मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित जो करता है वो करता है कोएंजाइम Q10। ठीक, जिन ऑर्गन को ज्यादा एनर्जी चाहिए वहां इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। हमारे शरीर के कुछ ऐसे हिस्से हैं जिनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, कुछ ऐसे जिनको कम एनर्जी से काम चल जाता है। तो जहां एनर्जी ज्यादा जरूरत है वहां इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, जैसे कि लिवर, पैनक्रियाज, किडनी एंड हार्ट। सॉरी। और हर सेल में एक भट्टी लगी होती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। हर सेल के अंदर मिनिमम एक भट्टी होती है जिसे आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। लेकिन लिवर एक ऐसा सेल है हमारी बॉडी के अंदर, एक ऐसा पार्ट है जिस अकेले लिवर के अंदर 2200 भट्टियां लगी होती हैं, यानी कि उसके अंदर 2200 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने की जरूरत होती है। और जिस ऑर्गन को ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करनी है उसमें ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत पड़ेगी। तो कुदरत ने हमारे लिवर को ऐसा बनाया है जिसके अंदर 2200 इस तरह की भट्टियां लगाई हुई हैं जो एनर्जी को प्रोड्यूस करती रहती है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर आता है वो है हमारा हार्ट, क्योंकि हमारे हार्ट को भी सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। और इतनी जरूरत होती है कि जब हम सोते हैं तो हमारे बॉडी का हर ऑर्गन मोस्टली अपने आप को दोबारा से रिचार्ज करता है, यानी कि वो आराम की स्थिति में आ जाता है। अगर आराम नहीं करता तो दो ऑर्गन आपके नहीं करते, एक तो आपके लंग्स आराम नहीं करते, दूसरा आपका हार्ट आराम नहीं करता। ये 24/7 एक्शन में लगे होते हैं, इनका काम है 24 घंटे। और हार्ट मसल्स जो होती हैं, जो लगातार धड़कती हैं, उनका मेजर हार्ट मसल्स का मेजर जो फूड है वो कोएंजाइम Q10 ही है। हार्ट जो मसल्स हैं उनका मुख्य खाना कोएंजाइम Q10 है। यदि आप थक जाते हैं, खासतौर से आपने नोटिस किया होगा जब आप एक्सरसाइज करते हो और आप थक जाते हैं तो उस थकान के दौरान इससे एलर्जी हो रही है, थकान के दौरान आपको जो दर्द पड़ती है वो कोएंजाइम Q10 की सबसे ज्यादा दर्द होती है। बॉडी की इम्यूनिटी को ऑप्टिमम लेवल पर रखने में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है आपका कोएंजाइम Q10। कोविड के दौरान कोएंजाइम Q10 की बहुत डिस्कशन आम लोगों तक पहुंच गया था, लोगों को सुनने को मिला था कोएंजाइम Q10 के बारे में, लोग सप्लीमेंट कर रहे थे डॉक्टर्स, तो ये नाम लोगों तक पहुंचा है क्योंकि ये इम्यूनिटी को ऑप्टिमम लेवल पर मैनेज करता है, अप करता है, ये सारे काम इसकी जरूरत है। और एक जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है आपका कोएंजाइम Q10।
अब ये बॉडी में कम कब होता है, सवाल उठता है, ठीक है ये तो समझ में आ गया, लेकिन हमारी बॉडी में कम कब हो जाता है? जब आप ये कह रहे हैं कि बॉडी खुद निर्माण करती है, तो फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? यंग एज में इसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। जब आप यंग होते हैं तो इसका प्रोडक्शन मैक्सिमम लेवल पर होता है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ साथ बॉडी में कोएंजाइम Q10 का प्रोडक्शन लेवल गिरने लगता है, कम होने लगता है। खासतौर से 40 साल से ऊपर की उम्र के लिए ये इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, इंपॉर्टेंट तत्व बन जाता है कोएंजाइम Q10। यदि कोएंजाइम Q10 का लेवल तेजी से गिरने लगता है बॉडी के अंदर, तो आप तेजी से बूढ़े होने लगेंगे। आपको जवान बनाए रखने के लिए, खासतौर से आपकी सेल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी तो सेल्स बूढ़ी हो जाएंगी, और सेल्स बूढ़ी होने लगेंगी तो आपके ऊपर वो बुढ़ापा दिखने लगेगा। तो आप अपने आप को यदि हमेशा यंग, आपने देखा होगा यंग एज में इस तरह की सप्लीमेंट्स की उसको जरूरत भी नहीं पड़ती है, यदि वो खास बीमारी से ग्रसित नहीं हुआ है बीच में। तो अगर हम मेडिकल कंडीशन से गुजर रहे हैं, ठीक है, वो कंडीशन को कोई सी भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो हमारे कोएंजाइम Q10 की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। आप मेडिकेशन पर लंबे टाइम से कोई ऐसी डिजीज से ग्रसित है जिसे लाइफ स्टाइल कैटेगरी में रखा जाए, और लंबे टाइम से आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है कोएंजाइम Q10 की। ये कोएंजाइम Q10 करता क्या है, ये आपको खासतौर से हार्ट को फेल होने से बचाता है। जब हार्ट एक तरह कहते हैं ना, हार्ट अटैक हो गया, दो तरह से हार्ट अटैक होंगे, एक ऐसा होता है जिसमें उसे टाइम मिल जाता है हॉस्पिटल ले जाने के लिए, बट एक ऐसा हार्ट अटैक देखा होगा जिसे हम लोग एक लाइन बोल के शांत हो जाते हैं जी, साइलेंट हार्ट अटैक था। साइलेंट वाइलेंट कुछ होता नहीं है हार्ट अटैक, ठीक है ना। साइलेंट का मतलब है आपको मौका ही नहीं मिला, आपको पता ही नहीं चला कि कब हार्ट अटैक हो गया। अचानक से जब बॉडी के हार्ट मसल्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और वो मसल सपोर्ट नहीं कर पाती, तो ऐसी स्थिति में हार्ट काम करना बंद कर दी, जिसे कहते हैं हार्ट कोलैप्स हो गया। ठीक, उस स्थिति से बचाने में इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हार्ट के अंदर आपकी जो मसल्स, उनके अंदर अगर एनर्जी प्रोड्यूस करने की क्षमता बाकी है, उसके अंदर कोएंजाइम Q10 का लेवल अच्छा खासा है, तो एनर्जी आवश्यकता पड़ने पर, रिक्वायरमेंट जैसे बढ़ेगी तो वो अपने एक्शन में आ जाएगा, तो वहां पर इसका रोल बढ़ जाता है। और कोरोनरी आर्टरी डिजीज के इलाज में आपने खासतौर देखा होगा, जब भी किसी को कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मतलब है कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ब्लॉकेज हो गया, तो उसको कोएंजाइम Q10 के द्वारा सप्लीमेंट किया जाता है। एलोपैथी में भी आज की तारीख में सप्लीमेंटेशन किया जाता है। एक मेडिसिन चलती है जिनको खासतौर से कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा होता है। वैसे आज की नई गाइडलाइन के हिसाब से हर 40 साल से ऊपर का इंसान यदि डॉक्टर के पास बीपी या हार्ट से रिलेटेड डिजीज की शिकायत लेकर जाता है, तो उसको न्यू गाइडलाइन के अनुसार मैंडेटरी किया गया है कि उसको एक स्टेटिन, आपने नाम सुना, स्टेटिन का मतलब है, मैं एलोपैथी में बताऊं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, जिसमें बोला जाता है कि ये दवा आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करेगी, वो स्टेटिन होते हैं। और ये स्टेटिन अगर आप ले रहे हैं तो इसका साइड इफेक्ट है उस मेडिसिन का कि आपकी बॉडी के कोएंजाइम Q10 के प्रोडक्शन लेवल की लाइन को सेंटर में से कट कर देता है। यानी कि आप जो भी खाते हैं उसमें से बहुत सारी चीजें हमारा बॉडी बना रहा होता है, लेकिन उसमें से कोएंजाइम Q10 जहां बन रहा होता है जस्ट पहले उस प्रोसेस को कट कर देता है, जिसकी वजह से कोएंजाइम Q10 की रिक्वायरमेंट तो बनी रहती है, लेकिन उसके प्रोडक्शन बिल्कुल जीरो हो जाता है। अब आप सोच रहे हो ऐसा करता क्यों है, मेडिकल साइंस को ऐसा नहीं करना चाहिए। तरीका ये है, मेडिकल साइंस का एक सिंपल तरीका है, जिस ऑर्गन को अगर बीमार हो गया तो उस ऑर्गन को रेस्ट में डाल दो, उसको आराम की स्थिति में डाल दो, उसकी रिक्वायरमेंट को कम कर दो, उसकी जरूरत को कम कर दो। अब ऐसा किसी भी डिजीज में हो, चाहे पैर में चोट लगी है जी आराम कर लीजिए, कमर में दर्द है आराम कर लीजिए, आपको गले में बार बार खांसी आती है जी कम बोलिए, आप आराम कर लीजिए, उस ऑर्गन को रेस्टिंग फेस में डाला जाता है। लेकिन हार्ट के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। हार्ट को कैसे रेस्टिंग फेस में डाल सकते हैं, तो उसके किया जाता है, उसकी मसल्स की स्पीड को घटा दिया जाता है ताकि उसको कम काम करना पड़े, और उस कम काम करने के लिए उसको एनर्जी कम कर देते हैं। कहते हैं ना ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है तो उसको क्या किया, वो आर्टरी चौड़ी हो गई, आपकी आर्टरी वार्टरी कभी चौड़ी नहीं होती है, ब्लड की सप्लाई को घटा दिया जाता है, एक तरह से पीछे से टोंटी को स्लो कर दिया, अब प्रेशर कम हो गया। तो वही काम करते हैं, वहां पर कोएंजाइम Q10 की सप्लीमेंटेशन की आपको जरूरत है, क्योंकि उस प्रोसेस के दौरान जो रुक गया था जो बॉडी के अंदर प्रोडक्शन, उस प्रोडक्शन को रिप्लेस करने की जरूरत होगी आपको थ्रू सप्लीमेंटेशन। अब आपकी बॉडी में इसका इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा कब बढ़ जाता है, खासतौर से कुछ सिचुएशन है जिनमें आपको इसकी रिक्वायरमेंट को बढ़ा देना चाहिए, बॉडी को नॉर्मल डोज है नहीं उससे भी ज्यादा आपको डोज को कर देना चाहिए।
अगर आप स्टेटिन का यूज कर रहे हैं तो आपको कोएंजाइम Q10 अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, आप कोई वेट लॉस का प्रोसेस से गुजर रहे हैं, आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं, आप वेट लॉस में इंटरेस्टेड है, तो आपको कोएंजाइम Q10 लेने की जरूरत है। कारण उसका यह है कि कोएंजाइम Q10 आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म लेवल को इंक्रीज करता है, और जब मेटाबॉलिज्म आपका बढ़ेगा तो ही आपका वेट कम होगा, अदरवाइज आपका वेट कम नहीं होगा। ब्रेस्ट कैंसर के दौरान अगर कोई किसी को संभावना है या कोई ब्रेस्ट कैंसर का मरीज है या उससे रिकवर कर चुका है, तो उसको कोएंजाइम Q10 की जरूरत है। क्योंकि कारण क्या है कि कोएंजाइम Q10 ब्रेस्ट कैंसर के ट्यूमर के साइज को डिक्रीज करता है। और एक बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर बोल देता हूं, मैं जो आपसे बात कर रहा हूं उसके मेरे पास फैक्ट्स होते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं लाइव हूं और ये स्टोरेज रहेगा बाद में यूट्यूब पर, इसलिए आप निश्चिंत होकर बेधड़क होकर इन चीजों को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ट्यूमर के साइज को रिड्यूस करने की पावर रखता है आपका कोएंजाइम Q10। और कोरोनरी आर्टरी डिजीज की आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं या आप उससे ग्रसित हैं, तो आपको कोएंजाइम Q10 की जरूरत है। लंग संबंधी, सांस संबंधी बीमारियों में, खासतौर से अस्थमा में, ये परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है, उस ऑर्गन की परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है, इसलिए वहां इसकी सप्लीमेंटेशन की जरूरत है। हाई बीपी में ये वरदान साबित हो सकता है। और मैं आपको बता दूं, कोएंजाइम Q10 की यदि आप प्रॉपर डोज ले रहे हैं तो हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन आप ले रहे हैं वो एक दिन उस मेडिसिन से आपको छुटकारा मिल जाए। ये पावर है इसके अंदर, लेकिन शर्त एक ही है कि इसकी डोज आपको कंप्लीट लेनी होगी। एक दो तरह की डोज होती है, एक होती है आपकी प्रोफाइलेक्टिक डोज जो बीमारियों से बचाती है, एक होती है थेरेप्यूटिक डोज जो कि आपको इलाज में भी सहायक होती है, यानी कि जो आपको बीमारी से ठीक भी कर सकती है। तो वो डोज अलग अलग है, वो आप अपने अपलाइन जो भी हैं उनके साथ बैठकर उसको फाइनल कीजिए। अगर आप हाई बीपी की मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको ये बहुत मददगार साबित होगा। जिनकी इरेगुलर हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट एक तो होता है जिसकी हार्ट बीट ज्यादा होती है, टैकीकार्डिया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं जिनकी हार्ट बीट इरेगुलर होती है, कभी है ना, रिदम टूट जाता है कभी ज्यादा कम, ये गंभीर बीमारी है, उसमें बहुत अच्छा रोल अदा करता है आपका कोएंजाइम Q10। अगर आपको कोई भी ऐसी डिजीज है जिसमें आपको एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है, ठीक है ना, खासतौर से अल्कोहल की बैड इफेक्ट्स हैं बॉडी के अंदर, तो वहां एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है, वहां पर आपको ये जबरदस्त अपना रोल अदा करता है एज ए एंटीऑक्सीडेंट आपका कोएंजाइम Q10। और अगर किसी को गम डिजीज है, कोई भी मसूड़े संबंधी बीमारी है, तो इसका बहुत बड़ा रोल है आपके कोएंजाइम Q10 का। तो कोएंजाइम Q10 की अच्छी बात यह है कि ये बहुत कॉस्टली नहीं है, बहुत रीजनेबल प्राइस पर आपको मिल जाता है, तो आप इसको सप्लीमेंट करें, ठीक है ना। नॉर्मल मैं प्रोफाइलेक्टिक डोज के बारे में बात करूंगा, क्योंकि थेरेपेटिक डोज एक पर्सनल केस होता है, इसलिए प्रोफाइलेक्टिक डोज के हिसाब से मैं आपको रिकमेंड करूंगा मिनिमम एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम आपको अपनी उसका हिस्सा बना लेना चाहिए। यदि आप 30+ हो चुके हैं, तो बिलो 30 है तो शायद आपको अभी सप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं है। यदि आप लंबे समय से मेडिकेशन पर नहीं है या आपको हेट डिजीज नहीं है, आप थकान महसूस नहीं करते हैं, तो बिलो 30 ईयर आप इसे अभी स्किप कर सकते हैं।